प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मैं कटनी से ग्रुप एंकर नीता आर्नल्ड आप सभी हिंदी बाइबल स्टडी में जुड़े मसीही भाई बहनों का अभिवादन करती हूँ। हमारे बिब्लिकल फैसिलिटेटर भाई जॉनसन पॉल जो जबलपुर से हैं, आज निर्गमन 24 से आगे अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अब समय है हमारे बिब्लिकल फैसिलिटेटर भाई जॉनसन पॉल को कि आज का बाइबल अध्ययन वो प्रारंभ करें। धन्यवाद सिस्टर। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक के इस अध्ययन श्रृंखला में आप सभी विश्वासी अध्ययनकर्ता मसीही विश्वासियों का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं एक निवेदन करता हूं कि ये जो अध्ययन है प्रत्येक गुरुवार को संचालित किया जाता है, हफ्ते में एक बार। तो यहाँ पर जो बातें आपको बतलाई जाती है, जब तक आप बाइबल में उसको स्वयं नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको बाइबल समझ नहीं पाएंगे आप। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन एक हफ्ते के अंदर आप बाइबल का अध्ययन निरंतर करते रहें, या जो बातें यहाँ पे बतलाई जाती है उसको आप निरंतर उसको एक हफ्ते में पढ़ें। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आज का अध्ययन उत्पत्ति 24 अध्याय से प्रारंभ करेंगे। 24 अध्याय के प्रारंभ करने के पहले मैं 23 अध्याय का 20वें वचन को लेना चाहूंगा, जहां पर लिखा है कि सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेज रहा हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। यहाँ पर बतलाया गया है, परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं एक दूत को अर्थात एक स्वर्गदूत को मैं तेरे आगे आगे भेज रहा हूँ जो कि तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है अर्थात कनान देश के लिए बोला गया है, उस स्थान तक वह दूत अगुवाई करते हुए पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी बात मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है, उसमें मेरा नाम रहता है। तो परमेश्वर ने अपनी चुनी प्रजा इजराइलियों को आज्ञाएं, नियम, विधियां, सारी व्यवस्था देने के बाद में उनके लिए ये आज्ञा दी कि मैंने एक स्वर्गदूत को तेरे आगे तेरी रक्षा के निमित्त तुमको तैनात करके दिया हुआ है, जो कि उस स्थान तक अर्थात कनान देश तक पहुंचाने में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारी मदद करेगा। आप इसको यीशु मसीह से भी थोड़ा सा कंपेयर करके मैं आपको बतलाऊंगा कि आज हमारे आपके जो कि हम परमेश्वर की संतान है, हमारी अगुवाई के लिए भी परमेश्वर ने एक दूत को अर्थात यीशु मसीह को हमारे आगे तैनात करके रखा है। कनान जो है वो दृष्टांत है स्वर्ग राज्य का, तो स्वर्ग तक पहुंचाने में हमारी अगुवाई करेगा यीशु मसीह। तो यहाँ पे लिखा है कि सुन, मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेज रहा हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी बात मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। परमेश्वर वो स्वर्ग में विराजमान है और परमेश्वर ने अनेकों बार इस पृथ्वी पर स्वर्गदूतों को भेजा और स्वर्गदूत जो है वो मैसेज लाते हैं और अनेक प्रकार की जो परमेश्वर की आज्ञाएं वगैरह वो मनुष्यों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और इस प्रकार से यीशु मसीह भी आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने भी परमेश्वर के राज्य का संदेश इस पृथ्वी पर लेके आया। और दूसरा पार्ट उनका यह है कि वो बलि के मेमने भी थे और उन्होंने अपना प्रायश्चित बलिदान दिया और हमारे आपके पाप जिस वजह से क्षमा भी होते हैं। और इसमें देखेंगे कि ये उसके सामने तुम सावधान रहना, यहां लिखा है कि उसकी बात मानना और उसका विरोध नहीं करना। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यीशु मसीह का विरोध नहीं करना है हमें, क्योंकि वो हमारी अगुवाई के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर द्वारा भेजा गया है और उसका विरोध ना करना और उसकी बात मानना। और लिखा हुआ है कि उसमें मेरा नाम रहता है, अर्थात जब इस दूत को जो कि इजराइलियों के आगे आगे भेजा गया था उसमें परमेश्वर का नाम रहता है, मीन्स पूरी तरह परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वह उसमें विद्यमान रहता है। और इस बात को आप यीशु मसीह में भी देखेंगे कि कुलुस्सियों पहला अध्याय और उसका 15 से लेके 19 वचन तक मैं पढ़ रहा हूं,
यहाँ पे लिखा है कि मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौठा है, ताकि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। अब ध्यान दीजिएगा, पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता निवास करे। यीशु मसीह में सारा अधिकार, सब कुछ पिता ने अपने एकमात्र पुत्र यीशु मसीह को प्रदान किया था और पूरी सामर्थ और सारा अधिकार उसको दिया गया था। इसी प्रकार से आप देखते हैं यहाँ पर जब इजराइलियों के सामने जो स्वर्गदूत भेजा गया, उसमें लिखा हुआ है कि उसमें मेरा नाम रहता है और उसका विरोध ना करना और उसकी बात मानना। तो ये जो स्वर्गदूत था, इसको परमेश्वर ने पूरा अधिकार अपना दे के रखा हुआ था, ताकि जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है उसकी वह अगुवाई करे। आप देख सकते हैं जब लाल समुद्र को पार कर रहे थे, तो लाल समुद्र के किनारे जैसे ही इजरायली पहुंचते हैं तो पीछे से मिस्री सेना आ जाती है या फेरो की सेना आ जाती है, तब इजरायली बहुत डर जाते हैं। तब ये जो स्वर्गदूत था वह जो आगे आगे चल रहा था वह इजराइलियों के पीछे हो गया, अर्थात मिस्री सेना और इजराइलियों के बीच में वह स्वर्गदूत आ गया था उनकी रक्षा के निमित्त। तो ये एक विशेष बात थी कि उसमें मेरा नाम रहता है। परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को सारा अधिकार देके रखा हुआ था और इसी स्वर्गदूत को आप देखेंगे यहोशू के समय काल में एक नंगी तलवार लेके वह सेनापति के रूप में भी अगुवाई करता है और समय समय पर वह आश्चर्य कर्म भी जो होते हैं वह इसी स्वर्गदूत के द्वारा किए हुए रहते हैं और जो रेगिस्तान में जो सामर्थ्य प्रकट किए रहते हैं सारा कुछ, क्योंकि परमेश्वर ने इसको सारा अधिकार दे रखा था इस स्वर्गदूत को, तो इनके द्वारा ही ये सारे आश्चर्य कर्म भी हम देखने पाते हैं। अब आते हैं 24वें अध्याय में और 24वें अध्याय में आप देखेंगे कि जब इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल लिया और परमेश्वर ने उनको होरे पर्वत पर सारी आज्ञाएं नियम वगैरह दिया, तब दिया जब परमेश्वर ने बोला कि ये जो वाचा है और इस वाचा का यदि पालन करोगे और मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति और मेरा निज धन ठहरोगे। और जब ये इस वाचा के लिए इजराइलियों ने सहमति प्रकट की तब परमेश्वर ने आज्ञाएं, नियम, विधियां, धर्मानुष्ठान, ये चितौनियां, ये सभी कुछ व्यवस्था के रूप में उनको पालन के लिए दिया। अब परमेश्वर उनको दूध और मधु की धारा बहने वाले कनान देश की ओर ले चल रहे हैं। तो रास्ते में क्या घटनाएं घटती हैं इसके बारे में बतलाया गया है 24वें अध्याय में। यहाँ पर 9वें वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूँ। 9वें वचन से लिखा हुआ, तब मूसा, हारून, नादाब और अबीहू और इजराइलियों के 70 धर्मवृद्ध ऊपर गए, अर्थात पहाड़ के ऊपर गए। कौन कौन गया? मूसा गया, हारून गया और हारून के ये पुत्र हैं नादाब और अबीहू। हारून के 4 पुत्र हैं, नादाब, अबीहू, एलियाजर और ईतामार। अब देखेंगे यहाँ पे 2 पुत्र मात्र ऊपर गए हैं और ऊपर क्यों गए हैं आगे प्रकट किया गया है यहाँ पर। तब मूसा, हारून, नादाब और अबीहू और इजराइलियों के 70 धर्मवृद्ध ऊपर गए और इजराइल के परमेश्वर का दर्शन किया। उसके चरणों के नीचे नीलमणि का चबूतरा कुछ था जो आकाश के तुल्य स्वच्छ था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हारून को बाद में अपन देखते हैं कि हारून जो था इजराइलियों में पहला महायाजक होता है और महायाजक होने के बाद में जब हारून नहीं रहेगा तब उनके पुत्रों में से जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वह महायाजक कहलाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे नादाब और अबीहू, क्योंकि भविष्य का जो महायाजक होना है वो नादाब और अबीहू में से होना है, इसीलिए परमेश्वर का दर्शन करने के लिए मूसा, हारून और नादाब और अबीहू ये सभी गए। इसके साथ में आप देखेंगे 70 धर्मवृद्ध भी गए
और ये 70 धर्मवृद्ध जो कि यित्रो के सलाह के अनुसार जो ठहराए गए थे, जो कि गुणी थे और लालची नहीं थे, इस तरह के लोगों को चुन लेने के लिए परमेश्वर ने बोला था और उनमें से 70 लोग चुने गए थे और ये सभी परमेश्वर का उन्होंने दर्शन किया। परमेश्वर का दर्शन उन्होंने किस प्रकार किया? लिखा हुआ है कि उसके चरणों के नीचे नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य स्वच्छ था। यहां पर परमेश्वर का जो दर्शन किया गया उसके पास देखेंगे आप नीलमणि का सा चबूतरा था जिसके ऊपर परमेश्वर विराजमान थे अपने सिंहासन पर। इस प्रकार का दर्शन यहेजकेल नबी के द्वारा भी देखा गया था, जो कि परमेश्वर का दर्शन उसने किया था। यहेजकेल पहला अध्याय और उसका 26 और 28वां वचन मैं पढ़ रहा हूं। वहां पे पाया जाता है कि जो आकाश मंडल उनके सिर के ऊपर था, वहां पर यहेजकेल ने करूबों का दर्शन पाया था और उन करूबों के ऊपर लिखा हुआ है जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का सा बना हुआ सिंहासन था। नीलम का सा, यहां पर अभी जो निर्गमन में हम आप देख रहे हैं, नीलमणि का सा चबूतरा था, नीलमणि का सा चबूतरा था। वही चीज यहेजकेल ने भी लिखा हुआ है कि जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहेजकेल ने भी ये जो नीलमणि का सा चबूतरा और इसी प्रकार का देखा। तो हम आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठते हैं और प्रकाशित वाक्य में जैसा कि पाया जाता है कि उनके दोनों तरफ 24 धर्मवृद्ध भी वहां पर बैठे हुए हैं और यीशु मसीह भी वहां पर दाहिने हाथ पर विराजमान है। तो जो ये परमेश्वर की जो उनका दरबार कह लें, उसके विषय में जो प्रकाशित वाक्य में भी इस प्रकार से पाया जाता है। यहां पर यूहन्ना लिखता है प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और उसके 2 और 3 वचन में कि तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में है, उस सिंहासन पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वह यशब माणिक सा दिखाई पड़ता है और सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। तो ये आप देखेंगे कि हमको आपको बाइबल इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि ये जो वचन है वो बिखरे हुए पड़े हैं और हमको आपको उसको एक लड़ी में उसको पिरोना पड़ता है, तब बातें समझ में आती है। और यदि परमेश्वर के सिंहासन के बारे में या परमेश्वर किस तरह से विराजमान है, उनके चारों ओर क्या है, ये सभी बातें जानने के लिए हमको अलग अलग जगह पर ये वचन पाए जाते हैं और जिसको कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने उनको इकट्ठा लेकर आऊं। आगे हम देखते हैं अध्याय 25 में। 25 अध्याय में यहाँ पे 9वें वचन में लिखा हुआ है कि जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार उसको बनाना। यहाँ पर परमेश्वर ने आज्ञाएं दे दी, नियम विधियां सारी कुछ दे दी और उनके साथ वाचा भी बन गई और उन्होंने जो है परमेश्वर का दर्शन भी किया। अब परमेश्वर अपने लिए एक निवास स्थान बनाना चाहते हैं जो कि अपनी चुनी हुई प्रजा के मध्य में वो निवास करना चाहते हैं। तो इस निवास स्थान को बनाने के लिए परमेश्वर ने उस पहाड़ पर मूसा को दिखलाया था कि किस प्रकार का यह निवास स्थान बनेगा, जिसके विषय में निर्गमन 26 अध्याय और उसके 30वें वचन में लिखा है कि निवास को इस रीति खड़ा करना जैसे इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। मूसा को परमेश्वर ने होरेब पर्वत पर जो कि निवास स्थान है उसके विषय में उन्होंने बतलाया था। निवास स्थान जो है उसमें 3 भाग हुआ करते थे, जो कि महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान और आंगन, मोस्ट होली प्लेस और कोर्टयार्ड। आंगन जो था वो काफी बड़ा था और जो परम पवित्र स्थान है उसमें वाचा का संदूक रहता था और जो पवित्र स्थान है उसमें 7 लैम्पस्टैंड दीपक रहा करता था
और उसमें सोने की वेदी हुआ करती थी और 12 रोटी को रखने के लिए मेज भी हुआ करती थी, जहां पर सिर्फ याजक ही जा सकते थे पवित्र स्थान में। और महापवित्र स्थान में जहां पे वाचा का संदूक रहता था, उस स्थान पे महायाजक वर्ष में एक बार अर्थात प्रायश्चित के दिन ही वह जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता था। और आंगन में जो होता था, आंगन में बलि हुआ करती थी और वहां पर पीतल की वेदी और हाथ धोने का बर्तन जिसमें कि पानी भरा हुआ रहता था, वह सब रहती थी। अब इस निवास स्थान जो कहलाता था वह एक तंबू के जैसा था, एक झोपड़ी के जैसा आप कल्पना कर सकते हैं, एक झोपड़ी के जैसा था और जिसमें कि 3 भाग हुआ करते थे, परम पवित्र स्थान, पवित्र स्थान और चारों ओर का जो आंगन कहलाता था। और निवास स्थान के अंदर हम देखेंगे कि आगे विवरण दिया हुआ है, अनेक प्रकार की सामग्रियां हुआ करती थी। उन सब बातों को परमेश्वर ने मूसा को होरे पर्वत पर बतलाया था कि जिस प्रकार से मैंने तुझे इस पर्वत पर बतलाया है, उसी प्रकार से उन बातों को बनाना। परमेश्वर की चुनी प्रजा इजरायली मिस्र से कनान के मार्ग में जहां कहीं अपने डेरे खड़े करते, उनके बीच के भाग में मिलाप वाला तंबू खड़ा किया जाता था। ये आप मिलाप वाले तंबू का मुख्य द्वार देख रहे हैं, जहां पापी व्यक्ति बलि के मेमने को लेकर मिलाप वाले तंबू के आंगन में प्रवेश करता था और बलिदान किया करता था। आंगन में पीतल की वेदी आप देख रहे हैं, जिसके विषय में कहा गया है कि वेदी की आग सदा जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। वेदी के अलावा पवित्र स्थान के द्वार के सामने एक पीतल की हौदी होती थी, जिसे आप देख रहे हैं, जिसमें पानी भरा रहता था, जो कि बलिदान के पश्चात याजकों के हाथ पैर धोने के लिए होता था, ताकि शुद्ध होकर मेमने के लहू को कटोरे में डालकर पवित्र स्थान में ले जाया जा सके। इस हौदी के ठीक सामने नीले, लाल और बैंगनी रंग का पर्दा होता था, जिसे पार कर मेमने के लहू को सामान्य दिवसों में मिलाप वाले तंबू के दूसरे प्रमुख भाग में से एक पवित्र स्थान में ले जाया जाता था। इस पवित्र स्थान की दीवारें चौड़े बबूल की लकड़ी की पट्टियों के माध्यम से खड़े किए जाते थे और इन पट्टियों को लकड़ी के बने 2 चूल्हों की मदद से जोड़ा जाता था। उत्तर दक्षिण की ओर 20-20 पट्टियां होती थी और पश्चिम की ओर 6 पट्टियां होती थी। इन पट्टियों को बाहर की ओर से बबूल की लकड़ी के बेड़ों की सहायता से मजबूती प्रदान की जाती थी। पवित्र स्थान में पूरी तरह अंधेरा रहता था, लेकिन 7 लैम्पस्टैंड के जलते दीपकों से उसमें रोशनी हुआ करती थी। पवित्र स्थान में बीच वाले पर्दे के सामने सोने की धूप वेदी हुआ करती थी, जिसमें सुगंधित धूप सदा जलता रहता था। धूप वेदी जिसमें से सुगंधित धुआं उठता हुआ आप देख सकते हैं। धूप वेदी के चारों कोनों में 4 सींग बने होते थे, जिसमें बलि वस्तु के लहू को अंगूठे की मदद से लगाया जाता था और शेष लहू धूप वेदी के नीचे उंडेल दिया जाता था। यह बीच वाला पर्दा है जो परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के मध्य हुआ करता था। इसे पार करते ही परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया जा सकता है। यहाँ कोई दीपक नहीं होता था, परमेश्वर के तेज की उपस्थिति से ही रोशन रहा करता था। आप तुलना कर सकते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 23वें वचन से। यहाँ पर सबसे प्रमुख वाचा का संदूक हुआ करता था, जिसमें वाचा की पट्टिका, मन्ना और हारून की छड़ी रखा रहता था। अब हम वापस बीच वाले पर्दे को पार कर मिलाप वाले तंबू के दूसरे प्रमुख भाग पवित्र स्थान में आ गए हैं, जहां आप धूप वेदी को, 7 लैम्पस्टैंड और पवित्र मेज और रोटियों को देख रहे हैं। साथ ही इस पवित्र स्थान में इज़राइल के 12 गोत्रों के स्मरण के निमित्त 12 रोटी रखने की मेज होती थी, जिसमें सोने के कटोरे, चम्मच, धूपदानी रखे रहते थे।
इन 12 रोटियों को याजक द्वारा प्रतिदिन खाया जाना और पुरानी रोटी के स्थान पर नई रोटी रखा जाना आवश्यक था। इसके बाद हम द्वार के पर्दे को पार कर बाहर मिलाप वाले तंबू के तीसरे प्रमुख भाग आंगन में निकल आएंगे। ये द्वार का पर्दा है। अब हम आंगन में निकल आए हैं, जहां पानी की हौदी या पीतल की हौदी और सदा आग जलती हुई पीतल की वेदी रहती थी। यह तीनों भाग मिलकर मिलाप वाला तंबू या निवास स्थान या टैबरनेकल कहलाता था। यह पूरा मिलाप वाला तंबू स्वर्ग की वस्तुओं का प्रतिरूप और प्रतिबिंब था, जिसे मूसा को होरे पर्वत पर 10 आज्ञाएं प्रदान करते समय दिखलाया गया था और इसे बनाने की आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी और मूसा ने बसलेल और ओहलियाब की सहायता से इसे बनाया था। बलि की प्रक्रिया पूरी कर अब हम मिलाप वाले तंबू के मुख्य द्वार से बाहर निकल रहे हैं। बाहर मिलाप वाले तंबू के चारों ओर मरुभूमि में आप इजराइलियों के गोत्रों के अनुसार रहने के तंबुओं को देख सकते हैं। मिलाप वाले तंबू के ऊपर दिन को बादल के खंबे के रूप में और रात को आग के खंबे के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति आप देख रहे हैं। आगे लिखा हुआ है 25 अध्याय और उसके 10वें वचन से, यहाँ पर साक्षी पत्र का संदूक, वाचा का संदूक या साक्षी पत्र का संदूक बनाने की यहाँ पर आज्ञा दिया। वहां पर उसका नाप जोक वगैरह सब दिया हुआ है। विशेष बात यह है कि ये जो वाचा का संदूक जो था, ये बबूल की लकड़ी का बना हुआ होता था और उस बबूल की लकड़ी के जो पेटी बनी हुई थी उसके ऊपर सोना मढ़ा हुआ रहता था और इस वाचा के संदूक के अंदर मन्ना रहता था और हारून की छड़ी रहती थी और वाचा की पट्टिका जो 10 आज्ञाएं जिसमें लिखकर परमेश्वर ने मूसा को दी थी, वह इस प्रकार से 3 जो चीजें थी वह इस वाचा के संदूक में रहता था। वाचा के संदूक के ऊपर 2 करूब हुआ करते थे। वे करूब अपने पंखों से इस बीच में ढाके रहते थे और जो संदूक हुआ करता था उसके बीच में शुद्ध सोने का ढकना होता था, जिसको कि दया आसन या प्रायश्चित का ढकना कहा जाता था। उसी शुद्ध सोने में परमेश्वर उपस्थित हुआ करते थे। जब मूसा और हारून जब वहां पर टैबरनेकल में जाते थे, उस समय पर दया आसन या प्रायश्चित का ढकना बोला जाता था, जिसे कि शुद्ध सोने से बना हुआ होता था। उस पर परमेश्वर की तेज या परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी। इस ढकने को करूब अपने पंखों से इसको ढाके रहते थे। तो इस प्रकार का था ये वाचा का संदूक। और आगे हम देखते हैं 25वें अध्याय का 23 से लेके 30वें वचन तक। यहां पर लिखा हुआ है कि यह पवित्र मेज बनाने की एक टेबल बनाया गया था, जो कि बबूल की लकड़ी का ही हुआ करता था और इस पर इजराइल के 12 गोत्रों के स्मरण में 12 रोटियां रखी जाती थी इस मेज पर। और ये जो मेज हुआ करता था ये पवित्र स्थान में अर्थात टैबरनेकल हुआ करता था, इसके दूसरे भाग में होता था और वहां पर मैंने आपको बताया कि वहां पे पवित्र मेज हुआ करती थी और सोने की धूपदानी हुआ करती थी और वहां पर दीपक हुआ करता था, 7 लैम्पस्टैंड हुआ करता था। और यहां पर इसलिए यहां पर बतलाया गया कि ये जो पवित्र मेज है वह पवित्र स्थान में हुआ करती थी, जिसमें कि इजराइल के 12 गोत्रों के हिसाब से 12 ब्रेड वहां पे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के स्मरण के लिए कि वे अपने चुने हुए 12 गोत्रों को स्मरण करें, उस निमित्त वे 12 रोटियां वहां पे रखा जाता था। और आगे 26वें अध्याय में हम देखते हैं कि यहाँ पे निवास स्थान, मैंने आपको बताया कि एक झोपड़ी की कल्पना कीजिए, तो एक झोपड़ी में जो छत हुआ करती है उसके विषय में यहाँ पे बतलाया गया। निवास स्थान के जो छत के विषय में यहाँ पे बतलाया गया। ये जो छत हुआ करता था निवास स्थान का या टैबरनेकल का, इसकी 4 परतें हुआ करती थी, 4 लेयर में ये हुआ करती थी।
इसकी जो छत है। और छत जो है सीमेंट गारे का नहीं हुआ करता था, वो देखिएगा आप भीतर से, टैबरनेकल के भीतर से आप देखेंगे, ऊपर की ओर छत की ओर देखेंगे तो पहला होता था कि जो सनी और नीले और बैंगनी रंग के कपड़े से बने हुआ लिनन के कपड़े के पर्दा हुआ करता था, जिसको कि सबसे पहले ऊपर छत की ओर ढका रहता था। आप नीचे से टैबरनेकल के अंदर से देखेंगे तो सबसे पहले ये लिनन का पर्दा ही दिखेगा, जो कि नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े की कढ़ाई किए हुए होता था। और इस कपड़े में करूब को सिलाई किया हुआ या करूब को गढ़ा हुआ बनाया गया था। और दूसरी परत जो होती थी ऊपर से यदि आप डालेंगे, पहले लाल और बैंगनी और नीले रंग के कपड़े का या सनी के कपड़े का पर्दा रूप में ढका रहता था, और दूसरा होता था जो कि बकरी के बालों के बना हुआ कंबल के रूप में। आप कंबल की कल्पना कीजिए जो कि मोटे बालों से बना हुआ करता है, और बकरी के बालों के बना हुआ एक कपड़ा या कंबल के रूप में कपड़ा हुआ करता था, उसको उससे ढका जाता था। ये दूसरा लेयर होता था। और तीसरा लेयर जो होता था वह लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना होता था। मेढ़ा, मेमना बच्चे को बोला जाता, और मेढ़ा जो है वह नर भेड़ को मेढ़ा बोला जाता। तो नर भेड़ की खाल जो कि लाल रंग से रंगी हुई होनी चाहिए, उसका तीसरा लेयर हुआ करता था। और चौथा लेयर जो होता था वह सुइसों की खालों का ओढ़ना हुआ करता है। सुइसों की खाल लिखा हुआ है, ये सुइस जो है वो समझ में नहीं आता, ये एक प्रकार की मछली है जिसकी खाल जो है वो वाटर प्रूफ रहती है, उसमें पानी नहीं गिरता। तो ये सुइसों की खालों का ओढ़ना होता है, यह सबसे ऊपर ओढ़ा जाता ताकि बरसात या किसी प्रकार के पानी अंदर प्रवेश ना करने पाए। इस प्रकार के 4 लेयर में इस टैबरनेकल की छत हुआ करती थी। और आगे आप देखेंगे कि 26वें अध्याय के 31वें वचन में यहाँ पे बीच वाले पर्दे के विषय में बतलाया गया। 31वें वचन से लेकर 35वें वचन में बीच वाला पर्दा। बीच वाला पर्दा क्या है? ये महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान, इनके बीच में एक पर्दा हुआ करता था। उस पर्दे के विषय में लिखा हुआ है कि वह नीले, बैंगनी और लाल रंग के सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का बीच वाला पर्दा होता था। जो सनी जो लिखा हुआ है, सनी का कपड़ा वो लिनन है, जिसको कि हम आप लिनन का कपड़ा बोलते हैं, और बाइबल में ये सनी लिखा हुआ है जो कि समझ में नहीं आ पाता। तो ये लिनन का कपड़ा हुआ करता था, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा होता था। यही जो बीच वाला पर्दा है, यही पर्दा यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान के समय या क्रूसिफिकेशन के समय मंदिर का पर्दा जो है 2 भागों में फट गया था या बट गया था। जो यहूदी मंदिर था, यरूशलेम का पर्दा, वह 2 भागों में बट गया था, क्योंकि यरूशलेम मंदिर भी जो बना हुआ है या सुलेमान का मंदिर भी बना हुआ है, इसी टैबरनेकल का ही रूप में उसे पक्की रीति से बनाया गया था। लेकिन ये जो रेगिस्तान में जो टैबरनेकल था वह ये चलायमान था, मोबाइल था ये, और इसको तंबुओं को, इन पर्दों को, सबको, बर्तनों को, सबको आप लपेट कर या इकट्ठा करके इसको बैलगाड़ी में रखकर आगे की यात्रा वे किया करते थे। और आगे लिखा हुआ है निर्गमन उसका 26वां अध्याय 36 और 37वें वचन में, यहाँ पे द्वार का पर्दा के विषय में लिखा हुआ। जो टैबरनेकल होता था, मैंने आपको बताया कि जो पहला होता था परम पवित्र स्थान, दूसरा होता था पवित्र स्थान, और तीसरा होता था आंगन। आंगन से आप बाहर से यदि प्रवेश करेंगे, पहले आंगन पड़ेगा, फिर उसमें पवित्र स्थान पड़ेगा, और फिर उसके बाद में परम पवित्र स्थान पड़ेगा। तो बाहरी स्थान से आंगन में प्रवेश करने के द्वार में जो पर्दा हुआ करता था, उसके विषय में यहाँ पर बतलाया गया है, जो कि तंबू के द्वार का पर्दा यहाँ पे बतलाया गया। अब हम आते हैं 27वें अध्याय में। 27वें अध्याय में आप देखेंगे होम बलि के वेदी के बारे में बतलाया गया। होम बलि की वेदी, तो होम बलि की वेदी जो है यह आंगन में हुआ करता था। आंगन में मैंने बताया कि मुख्यतः 2 चीजें हुआ करती थी। एक तो होता था होम बलि की वेदी, अपने शब्दों से ही या अपने नाम से ही ये प्रकट है कि यहाँ पर होम बलि की जाती थी।
और होम बलि की वेदी जहां पर है, वेदी अर्थात वहां पे बलि की जाती थी और वहां पे आग में इसे जब बलि वस्तु को जलाया जाता था। तो ये जो चीज है ये पीतल का बना हुआ रहता था और यहां पर बलिदान के पश्चात फैट या चर्बी जो है या फिर समूचे बलि वस्तु को इस होम बलि की वेदी थी जो कि पीतल की बनी हुई थी, इसमें डाल दिया जाता था। और इस वेदी के विषय में लिखा हुआ है कि वेदी की आग कभी बुझने ना पाए और ये वेदी की आग जो है यहाँ पर निरंतर जलती रहती थी। और क्योंकि ये सिंबल करता है कि जो इजरायली निरंतर प्रायश्चित करते रहे, जब कभी वे पाप करें वे तुरंत यहाँ पर आए और अपने पापों का प्रायश्चित करें, बलिदान करें। तो बलि वस्तु को यहाँ पर वेदी में जो कि पीतल की बनी हुई होती थी इसमें जलाया जाता था। और आगे मैंने बताया कि वहां पे पानी भी रखने की व्यवस्था थी। बलि वस्तु को तो इस वेदी में जला दिया जाता था, लेकिन उसके लहू को कटोरों में लेकर याजक पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। और वहां पर जो हाथ पैर गंदे हो जाते थे तो पवित्र स्थान में प्रवेश करने के पहले उस पवित्र स्थान के जो द्वार है उसके पास ही पानी की हौद वहां पर रहता था जिसमें कि याजक उसमें हाथ पैर धोया करते थे। और आगे 27वें अध्याय के 9वें वचन से लेके अंतिम तक दिया हुआ है। यहाँ पे निवास स्थान के आंगन के विषय में जो दिया हुआ उसके नाप जोख के बारे में दिया हुआ है। ये जो आंगन था ये पटियों से बना हुआ होता था, पटिया रहता था। और ये जो कुल मिला के जो टैबरनेकल है ये लकड़ी के पटियों से या तख्तियों से लिखा हुआ है, लकड़ी के तख्तियों से, कई तख्तियों से मिलकर बना हुआ होता था। और आंगन में चारों ओर जो है पर्दे लगाए हुए थे जिससे कि ये टैबरनेकल उतना दिखता नहीं था। अंदर का जो दो भाग है वे जो आंगन में जो चारों तरफ पर्दे हुआ करते थे उसकी वजह से ये टैबरनेकल एक प्रकार का टेंट जैसे लगाया हुआ था जिसकी वजह से ये अंदर का ये भाग दिखाई नहीं देता था। अब आते हैं 28वें अध्याय में। यहां पर दिया हुआ है कि याजकों के वस्त्र दिए हुए हैं। परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा को चुनने के बाद में आज्ञाएं दी, सारी व्यवस्था दी और बतलाए कि तुम में से यदि कोई पाप करता है तो उन्होंने टैबरनेकल के लिए दिया कि मेरी उपस्थिति वाचा के संदूक में रहा करेगी और पूरे बलि का जो व्यवस्था है, किस प्रकार से बलि देना है, ये सभी बातें जो है लय व्यवस्था में दिया गया है। और जब लय व्यवस्था का हम अध्ययन करेंगे तब बलि के विषय में हम विस्तृत रूप से वहां पे चर्चा करेंगे। और यहां पर जो दिया हुआ है, यहां पर आप देखेंगे कि याजकों के वस्त्र दिए गए हैं। याजक जो है ये परमेश्वर ने जो याकूब के 12 पुत्र थे उनमें से जो लेवी पुत्र था उस लेवी को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए पृथक कर लिया था, अलग कर लिया था। बाकी 11 लोगों को कनान देश में जो जीती हुई भूमि जो था उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चिट्ठी डालकर उसको बांट लेने के लिए कहा था, लेकिन लेवियों को कोई भाग नहीं दिया गया था क्योंकि परमेश्वर ने लेवियों को अपनी सेवा के लिए चुन लिया था। और अन्य जो 11 गोत्र थे वे दशमांश दिया करते थे जिसकी वजह से लेवियों का जीवन यापन हुआ करता था। तो यहां पर जो याकूब का जो पुत्र था लेवी को परमेश्वर ने अपने सेवा के लिए चुन लिया था। लेवी के जो है 3 पुत्र होते हैं जो कि गेर्शोन, कहात और मरारी कहलाते हैं। गेर्शोन, कहात और मरारी। कहात के ही जो बेटा था वो अमराम था और अमराम के ही पुत्र थे मूसा, हारून और एक पुत्री मरियम। तो परमेश्वर ने जब लेवियों को चुन लिया तो लेवी के जो 3 पुत्र थे गेर्शोन, कहात और मरारी। कहात के वंश में आप देखेंगे हारून को चुन लिया था महायाजक होने के लिए कि तुम महायाजक हो गए और तुम्हारे आगे के जनरेशन भी महायाजक का काम करेंगे। लेकिन जो लेवी के जो 2 पुत्र दूसरे थे गेर्शोन और मरारी जो थे उनको परमेश्वर ने चुन लिया था कि गेर्शोन जो होगा वह जो टैबरनेकल के जितने पर्दे और कपड़े के जितने आइटम हैं वे सभी उनको लगाना और उनको उठाना और उनको तह करके रखना और उनको बैलगाड़ी में लग के अन्य स्थान में पहुंचाने की पूरे कपड़ों की जिम्मेदारी जो थी वो गेर्शोन
के कुल के लोगों की थी। और इसी प्रकार से जो मरारी जो हुआ करते थे, मरारियों का ये जिम्मेदारी थी कि जितने लकड़ी के भाग थे खूंटे हुए और जितने लकड़ी की पटियां थी, वे सबका रख रखाव जो थे वह मरारी कुल का लोग किया करते थे। लेकिन कहात के कुल में भी बहुत सारे लोग थे, और उसमें से एक जो हारून जो था उसके वंशज तो मात्र महायाजक का कार्य करेंगे, लेकिन कहात के वंश के और जो लोग थे वे लोग वेदिक से संबंधित जो अंदर के जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान में जो वस्तुएं होती थी उनका रखरखाव और उनको लगाना और उनको निकाल के दूसरे स्थान की ओर ले चलना, ये सब बातें कहात के वंश के लोग किया करते थे। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पे याजकों के वस्त्र दिए गए हैं। याजक आप दो प्रकार के देखेंगे, एक तो महायाजक होता है जो कि एक ही होता है, लेकिन लेवी के सारे जो गेर्शोम, कहात, मरारी, ये तीनों के वंशज वे सभी लेवी कहलाते हैं, और ये सभी ये याजक हुआ करते थे। और वो याजकों के वस्त्र और महायाजक के वस्त्र, इनके विषय में 28वें अध्याय में यहाँ पर कहा गया है। ये जो टैबरनेकल बनाया और ये जो वस्त्र बनाए, ये सभी बातों को बनाने के लिए बसलेल और ओहलियाब नामक दो व्यक्तियों को परमेश्वर ने चुन लिया था। उनको जो है अलग से बुद्धि, प्रवीणता, सभी बातों की आत्मा उनमें दी गई थी परमेश्वर की ओर से, जिसकी वजह से वे सोने का काम भी कर लेते थे, कढ़ाई का काम भी कर लेते थे, लकड़ी का काम भी कर लेते थे, मणि का काम भी कर लेते थे, पीतल के काम भी कर लेते थे। एक ही व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्यों को वो कर लेता था। ये परमेश्वर की ओर से लिखा हुआ है कि अलग से वे प्रवीणता वाली बुद्धि उनको दी गई थी। तो यहाँ पे याजकों के वस्त्र के विषय में यहाँ पे बतलाया गया, और 28वें अध्याय में मैं इसको विस्तृत रूप से आपको बतलाऊंगा कि याजक का और महायाजक के वस्त्रों में क्या अंतर हुआ करता था और वे किस प्रकार से बनाए गए थे और वे कौन कौन से वस्त्र हुआ करते थे। तो अगले अध्ययन में हम 28वें अध्याय से हम प्रारंभ करेंगे, जहां पर कि याजकों के वस्त्रों के विषय में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबों के मध्य में वास करे।